लिखिएगा हीट इंजन देखिए हीट इंजन से पहले हम एक वर्ड पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी साइकिल की इफिशियंसी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है डॉक्टर्स, तो देखिए इफिशियंसी आपको पता है क्या होता है। इफिशियंसी मतलब आपको कितना आउटपुट मिल रहा है इनपुट के करस्पॉन्डिंग, है ना। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज नोन एज इफिशियंसी ऑफ एनी मशीन। ठीक है, तो आप एक टर्म लिख लीजिएगा, इफिशियंसी ऑफ ए साइकिल। अगर कोई भी थर्मोडायनेमिक साइकिल है डॉक्टर, तो उसकी इफिशियंसी कैसे लिखेंगे, इसको अपन ईटा से दिखाते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है डॉक्टर टोटल मैकेनिकल वर्क डन, है ना। टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय गैस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया अंडर पीवी साइकिल, है ना, एरिया अंडर पीवी साइकिल डिवाइडेड बाय हीट रिजेक्टेड इनटू द सिस्टम, है ना, हीट रिजेक्टेड इनटू द सिस्टम मतलब सिस्टम ने कितना हीट लिया, एब्जॉर्ब किया। ओके डॉक्टर्स, दिस इज द इफिशियंसी ऑफ एनी साइकिल, दिस इज इफिशियंसी ऑफ एनी साइकिल, ये बात याद रखिएगा। अब अपन जानते हैं कि हीट इंजन क्या होता है। लिख लीजिए हीट इंजन। देखिए डॉक्टर्स, ये जो हीट इंजन होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हीट जो है वर्क में कन्वर्ट होता है। क्या होता है? डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, है ना। याद रखिएगा, जो भी हीट इंजन होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, है ना। जो पहला पार्ट होता है डॉक्टर्स वो होता है सोर्स, सोर्स और सोर्स का जो टेम्परेचर होता है डॉक्टर्स ये T1 है, और ये बहुत हाई होता है। क्या होता है? वेरी हाई। और दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं सिंक, सिंक T2 टेम्परेचर जो कि लो होता है। और तीसरा होता है वर्किंग सब्सटेंस। क्या होता है डॉक्टर्स? वर्किंग सब्सटेंस। ये तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, अब ये जो हीट इंजन का वर्किंग है डॉक्टर, इसमें होता क्या है कि जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, सोर्स से हीट को लेता है और कुछ वर्क करता है ना। और कुछ हीट जो बच जाता है वो रिजेक्ट करके दे देता है सिंक को। देखिए किसी चीज को मैं यहाँ पे जो मैंने बोला वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए डॉक्टर, होता क्या है, ये एक मान लीजिए हीट इंजन बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं। एक तो सोर्स है माय डियर डॉक्टर, इसको बोलते हैं हॉट रिजर्वायर, है ना। इसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है। यहाँ पे है वर्किंग सब्सटेंस, है ना, दिस इज वर्किंग सब्सटेंस। और ये मान लीजिए कि कुछ वर्क किया। देखिए, और ये है सिंक, सिंक जिसका टेम्परेचर T2 है ना। या इसी को बोलते हैं कोल्ड रिजर्वायर, है ना, इसका टेम्परेचर T2 है। देखिए मैंने जो बात बोली आपसे वो क्या बोला
कि in the cycle of heat engine, you know that there are three elements are there in heat engine. होता क्या है कि जो भी वर्किंग सब्सटेंस होता है डॉक्टर्स, ये जो हॉट रिजर्वायर है जिसको हम सोर्स बोल रहे हैं, उससे क्या करता है, ये हीट लेता है। क्या करता है, मान लो कि इसने इस रास्ते से Q1 हीट लिया। क्या किया, Q1 हीट लिया। Q1 हीट लिया मतलब डॉक्टर्स आपको पता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। तो ये हमने क्या, हीट हमने वर्किंग सब्सटेंस को दिया, सोर्स में वर्किंग सब्सटेंस को हीट दिया। अब ये हीट ले करके डॉक्टर्स आपको पता है कि ये जो इंजन है, जो वर्किंग सब्सटेंस है, ये क्या करेगा, वर्क करेगा। तो कुछ आउटपुट दिया, इसने वर्क किया, और आपको पता है कि टोटल हीट जो है, टोटल हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो बाकी हीट वेस्ट होगा। तो बाकी हीट कहाँ जाएगा डॉक्टर्स, बाकी हीट हम कोल्ड को दे देंगे। कोल्ड जो रिजर्वायर है, मान लीजिए Q2 हीट हमने इसको दे दिया। लेकिन आपको ये बात पता है कि प्रोसेस कुछ भी हो डॉक्टर, एनर्जी कांस्टेंट रहनी है। एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट रहनी है ना। तो ये हो जाएगा, इंजन ने हीट रिजेक्ट किया, हीट रिजेक्टेड। ओके। तो एक बात बताइए मुझे, आपको ये बात पता है कि बाकी हीट किसको मिल गई, और आपको ये भी बात पता है कि टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट रहनी है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि आने वाला हीट इज इक्वल टू वर्क प्लस Q2, लिखा जा सकता है कि नहीं, बताइए, तो बताइए। जितना हाँ हमने सर। वर्किंग सब्सटेंस को हीट दिया, वो वर्क में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा रिजेक्ट कर दिया इसको। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, कोई बताएंगे। इसको लिखा जा सकता है, कैसे लिखूं, Q1 इज इक्वल टू वर्क प्लस Q2, है ना। एक बात बताइए, इस केस में मैं इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन को कैसे डिफाइन करूं, इफिशियंसी कैसे लिखूं, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन कैसे लिखो, बताइए डॉक्टर्स। इफिशियंसी लेता हूं वर्क अपॉन हीट टेकन फ्रॉम सोर्स, हीट टेकन फ्रॉम सोर्स। हमने बताया था कि सिस्टम ने कितना हीट लिया, कितना लिया, Q1। तो एक बात बताइए, यहां मैं Q1 को कितना लेता, Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा W प्लस Q2, है ना। तो मैं Q1 Q2 के फॉर्म में कितना, W को कैसे, W इज इक्वल टू ले सकता हूँ Q1 माइनस Q2, ये लिखा जा सकता है। तो इफिशियंसी कैसे ले सकते ना, तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। अच्छा, Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। तो हम देख पा रहे हैं कि जो भी हीट इंजन का इफिशियंसी आ रहा है, ये W अपॉन Q1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दिस इज द इफिशियंसी इन केस ऑफ हीट इंजन। लिख दोगे क्या, देखिए डॉक्टर।
चलिए, आप लोग कार्नोट हीट इंजन जानते हो क्या?